हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 20th ऑफ अक्टूबर, यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें कहां पर किन लेवल्स के अकॉर्डिंग इंट्राडे में बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ऑलरेडी कि निफ्टी में हमें एक रेड कैंडल या अपसाइड पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मैंने बैंक निफ्टी में एक एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग भी बोला था कि आप ओपन पर ही सेल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टॉप लॉस भी हम कहाँ पे 40,000 के ऊपर रख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे अब निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ है, निफ्टी ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है और ओपन हाई निफ्टी का सेम रहा है, यानी कि 18,604 के यहाँ पे आसपास ओपन हुआ। उसके बाद वहीं से ही हमें फॉल, देन कंसोलिडेट, देन लास्ट में हमें फिर से एक अच्छे खासा फॉल देखने को मिला और लगभग हम बोलेंगे कि डे लो के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर हमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये गैप और ये दो गैप जो नीचे छोड़ के आए, अगर निफ्टी को हेल्दी अप मूव देनी है, यहाँ से कोई क्रैश बड़ा नहीं आने वाला है, तो एक बार के लिए इसको या तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर पास सपोर्ट लेकर के फिर जाना होगा ऊपर, अदरवाइज यहां से अप मूव ऐसे नहीं दिखती है। ये जो टॉप बनाया है, ये टॉप जब ही निकलेगा जब ये ऑलरेडी इसको जो गैप इसने दिए हैं उनको ऑलरेडी फिल कर देगा, उसके बाद ही हम अपसाइड का मूवमेंट देखेंगे निफ्टी के अंदर। लेकिन हमें बाय ऑन डिप रखना है। कहां तक की डिप्स बाय करके चलना है, मुझे 18,150 के आसपास की सारी डिप को मुझे बाय करते हुए चलना है और स्टॉप लॉस मेरा 17,910 के पास मेरा स्टॉप लॉस आने वाला है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर पोजिशनल क्लोज तक मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं और 18,150 के आसपास की सारी पोजीशंस, यानी वहां पे आता है या उसके आसपास, जरूरी नहीं है 18,150 आए ही आए, 18,200, 18,250 या 350 से ही हमें पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपसाइड साइड पे 19,000 हमारे नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि मुझे मार्केट के सिनेरियो कंडीशन देखते हुए लगता है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। पोजिशनली अभी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे पोजिशनली सेल करना चाहिए। फिर भी पोजिशनली अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं, एक्शनल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 17,900 के नीचे अगर डेली चार्ट के अकॉर्डिंग क्लोज मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करने की सोचूंगा। अपसाइड पे 300 पॉइंट्स का मैं टारगेट स्टॉप लॉस रखूंगा एंड डाउन साइड पे 500 पॉइंट्स का मुझे मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो इंटरनली निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट अपसाइड पे निकालेगा, ये ओपन ही अपसाइड पे गैप अप लेकर के हुआ है, तो यहाँ पे अपसाइड तो हमारी इरोड हो गई है। लेकिन डाउन साइड पे जैसे ही हमने ये देखा, यहाँ पे रिजेक्शन आया, देन अगेन हमें ये कैंडल का क्लोज मिला, यानी कि एक डाउन मूव हमें देखने को मिल सकती है। 18,327 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम फिर से पोजीशन बना सकते हैं। फिर भी अगर मुझे अप मूव देखने को मिलती है 18,495 के ऊपर, मैं फिर से अपसाइड की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। स्टॉप लॉस है 18,460 का एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 18,550 का मैं फर्स्ट टारगेट लेके चलूंगा एंड 18,600 भी मुझे देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। डाउन साइड में अगर निकलता है 18,325 के नीचे अगर निकलता है तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे 18,360 एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 18,290 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 18,250 तक भी मुझे इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। यहां पर मुझे सेलिंग क्यों देखने को मिलती है, यानी कि अपसाइड पे मैंने आप लोगों को जिस टाइम पे बोला कि एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, हमें 2 दिन रेड कैंडल देखने को मिल गई है, डाउन साइड पे सपोर्ट लेने आएगा। ये एक हेल्दी अप मूव के लिए ही छोटा सा करेक्शन होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसको हम करेक्शन भी नहीं बोल सकते। प्रॉफिट जिसने डाउन साइड पे लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेगा और वहां पे हमें एक छोटी सी मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। लेकिन अभी के लिए मुझे ये लगता है कि ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट इसने डाउन साइड में दिया है और इसके अकॉर्डिंग मुझे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले सेशन के अंदर। 18,150 तक भी हमें आने वाले सेशंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कल जैसा कि हमारा एक्सपायरी से एक दिन पहले आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है कल भी हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले। उसके अलावा निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक होते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी जो रेशियो चल रहा था 1.1:4 के अराउंड का रेशियो चल रहा था, यानी कि 250 शेयर अप थे और उसके अगेंस्ट में 750 शेयर डाउन थे। तो इसका
सीधा सा मतलब यही होता है कि हमारा जो डाउन साइड में है पोजीशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, सॉरी बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के बात करेंगे अब। तो एक्सटर्नली बैंक निफ्टी हमें कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो सेम हमें जो एक्चुअली बैंक निफ्टी हमें जो देखने को मिलेगा यहाँ पे सेम निफ्टी की तरह हमें पोजीशन क्रिएट होता हुआ दिखेगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी अपसाइड पे सेम उसी के तरह का पैटर्न बन रहा है, निफ्टी के तरह का ही पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाउन साइड पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला 38,600 तक हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो उसके आसपास तक की सारी डिप को मैं बाय करते हुए चल सकता हूँ। अपसाइड पे जो मेरा टारगेट रहेगा अब मुझे 41,700 तक भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में मुझे किन लेवल्स का ध्यान रखना है, 38,100 के नीचे का अगर पोजिशनली क्लोज मिलता है तो मुझे पोजीशन से एग्जिट करना होगा, अदरवाइज इन लेवल के आसपास मुझे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है फिर से। तो अब बात करते हैं कि हमें बाय इन लेवल्स पे बिल्कुल भी हमें बाय नहीं करना है। डिप में हमें बाय करके लेके चल सकता हूं। डाउन साइड में अगर 38,100 निकलता है, उसके नीचे क्लोज आता है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं पोजिशनली सेल क्रिएट कर सकता हूं, अदरवाइज अभी सेल के लिए कोई पोजीशन नहीं दिखती है बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशनली। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो इंटरनली बैंक निफ्टी में भी सेम वही क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा कल का 18 अक्टूबर का जो है पोजीशन का एक कैंडल का ही हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे बुल ट्रैप हो गया, देन फॉल आई, देन अगेन फिर कंसोलिडेट करके हमें इसका क्लोज यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर भी हमें सेल साइड की पोजीशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग हमें डाउन साइड, लेकिन बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के अगेंस्ट में स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि निफ्टी में सेलिंग आ रही है और बैंक निफ्टी फ्लैट काम कर रहा है या पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अपसाइड पे अगर निकलता है 38,730 इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस आएगा 38,700 का, सॉरी 38,600 का स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 39,730 के ऊपर अगर निकलता है देन मैं बाय करूंगा यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो मेरा रहना चाहिए 39,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 39,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 40,100 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा इंट्राडे के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर डाउन साइड में मुझे पोजीशन क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है 39,400 के नीचे आने का मुझे वेट करना होगा, इसके नीचे मैं सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस आएगा 39,550 का, एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे 39,200 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 39,000 तक भी मुझे इंटरडे में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मैंने टॉप पे ऑलरेडी बोला था कि हम सेल कर सकते हैं, गैप अप पे भी हम चेज कर सकते हैं इसको डाउन साइड के लिए, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी हमारी पोजीशंस क्रिएट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर के आया हूँ उसमें पहला स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज क्या हुआ है, हमने अपने ग्रुप में भी इसके अगेंस्ट में कॉल दी थी, टॉप पे हमने सेल करवाया था इसको। तो अभी मुझे किस पोजीशन के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, 2600 के ऊपर अगर निकलेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। 2580 का मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2620 एंड 2640 तक भी मुझे आता हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा व्यू अपोजिट साइड पे है, मैं यहाँ पर सेल करने की सोच रहा हूँ। तो डाउन साइड पे अगर निकलता है 2520 के नीचे अगर निकलता है, या आप गैप अप में भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप गैप अप में सेल करते हैं, अगर गैप अप मिल जाता है यहाँ पे, गैप अप में अगर सेल करते हो 2600 का स्टॉप लॉस रख के भी हम इसको सेल कर सकते हैं, अगर यहाँ से हमें छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है तो। और डाउन साइड में अगर निकलता है फिर भी सेफ अगर मुझे प्ले करना है तो 2520 के नीचे मैं सेल करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा 2547 का, एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2490 एंड 2460 तक भी मुझे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। एंड डाउन साइड में अगर निकलता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का के ज़्यादातर जब भी इसके रिजल्ट आते हैं उसके बाद 2-3 दिन तक इसमें अच्छी खासी शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो आज भी क्या हुआ है, अपसाइड दिया 2% ऊपर गया रिजल्ट आने के टाइम पे, देन उसके बाद वहाँ पे बुल ट्रैप हो गया, ब्रेकआउट दिया था लेकिन सारी ब्रेकआउट फेल कर दिया, एंड 107 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ है वो प्रीवियस क्लोज से। और अगर मैं हाई के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, 195 पॉइंट्स अपने हाई से फॉल किया है इसने। तो थोड़ा सा मेरा व्यू इसके लिए बेरिश रहेगा। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग मुझे फिर से बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब साइड पे अगर निकलता है 808 तो इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस आएगा 801 का, एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 815 एंड
7.822 तक भी मुझे टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड डाउन साइड में अगर निकलता है 796, तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस आएगा 802 का, एंड टारगेट मैं लेके चलूंगा 790 एंड 784 भी मुझे देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेली मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल रिसर्च के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग के लेवल्स अपने शेयर करते हैं कि जहाँ पर आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। और आज जो हमने प्रीवियस दिया था उसका रिजल्ट आज ये निकल के आ गया। चारों स्टॉक में हमें अच्छी खासे टारगेट लगते हुए देखने को मिले। अपसाइड पे और डाउन साइड पे दोनों पोजीशन दी थी, तो दोनों के अकॉर्डिंग हमें टारगेट अच्छे खासे देखने को मिले। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। वहां पर भी आपको लाइव मार्केट से रिलेटेड, न्यूज रिलेटेड भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।